भाई इसको फिर मैं वो वर्ड कहना नहीं चाह रहा, खुदा के वास्ते थूक के मत चाटो। मतलब एक आदमी रिटायरमेंट लेके वापस जा रहा है, पर सलमान बट का क्या कसूर है, उसको तो खिला ही नहीं रहे। लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं कि इमरान नजीर और शाहिद अफरीदी कब रिटायरमेंट वापस लेंगे, इनको भी हम टीम में शामिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में बॉल करने वाला भी नहीं है और ऐसा फील्डर और स्लॉगर भी नहीं है जो क्लीन हिटिंग छक्के मारे। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। ओ भाई, दूसरे क्रिकेट बोर्ड हमारी क्यों इज्जत नहीं करते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि हमने अपने मुल्क में सिस्टम नहीं रखा हुआ। सही है ना? मतलब आपके सामने है, अभी अमाद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस दी है, और सुबह से लेकर रात तक उसके पीछे वहाब रियाज और लोग, बोर्ड के लोग, मीटिंगें हो रही हैं मोहम्मद आमिर की बोर्ड के अंदर, सबने देखी। वो पागल हुए हैं इनके पीछे। आपका सिस्टम नए हीरोज पैदा ही नहीं कर रहा। आपके सिस्टम में ना तो कोई अच्छा कप्तान है, मतलब आप एक कप्तान को आजमा रहे हो, अब खबरें आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी से जा रहा है, उसके बाद अब आप दूसरे कप्तान को आजमाओगे तो पता चलेगा 6 महीने उससे आप उठ जाओगे, आपको पता चलेगा यार इसमें तो लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं है। और तो हमारे हीरोज को भी पड़ी है, जो कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लेके हम बेंगलोर इंडिया में, जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें 400 रन या जो न्यूजीलैंड ने हमें 400 रन मारे थे, या जो अभी न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज में जो हमारा हाशर किया है, तो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ने मार तो खाई है। तो ये कह देना कि जी इमाद का आना वो सवाब है और आमिर का आना गुनाह है, ये ज्यादती है। 2Ws वकार यूनिस और वसीम अकरम जो हैं वो भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, और फिर सकलैन मुश्ताक को भी वापस आनी चाहिए। जो कब्र में पहुंच गए उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन पाकिस्तान के जो मैन खिलाड़ी थे उन सबको ले लेनी चाहिए। यार क्या मजाक है, मैं परसों भी चीखम चिल्ली फिर हो जाती, लोग कहते हैं कि यार आप इतना क्यों ब्लड प्रेशर चीखते हो, को मजाक है। और जी रिटायरमेंट वापस लो, हमारी क्रिकेट पता नहीं कहां जमीन के अंदर घुस गई है, बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, तुम दोनों वापस टीम में नहीं आओगे, ठीक है ना? मतलब तरले मिलते शुरू ही नहीं है, पैर पकड़ रहे हैं उनके, भाई खुदा का नाम लो वापस आ जाओ। क्या है मोहम्मद आमिर, क्या है कोई वसीम अकरम है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी PSL में? 9 मैचेस में कोई 10 आउट, 9 की इकोनॉमी, क्या उसने कोई पहाड़ खोद दिया है, सरों फाड़ दी है, मतलब यानी विकेटें तोड़ दी हैं, क्या कर दी है उसने? मतलब वो 3-4 साल से क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक का उसको पता नहीं, कुछ पता नहीं, छोड़ छाड़ के वो इंग्लैंड चला गया था, रिटायरमेंट उसने दे दी थी। मतलब इतने अरसे में हम किसी बॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सके। मतलब हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, अपने फास्ट बॉलर्स को, क्रिकेटर्स को ये बताना चाहते हो, तुम लोग तो फारिग हो, तुम लोग थर्ड क्लास हो, तुम लोग किसी काबिल नहीं हो। इसलिए जी हम मोहम्मद आमिर को वापस लेके आ गए, इसीलिए अमाद वसीम को वापस लेके आ गए। क्या परफॉर्मेंस जी अमाद वसीम की? मुझे आप बता दें PSL के अंदर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस बताइए, क्या परफॉर्मेंस है? कौन से उन्होंने तूफान बर्पा कर दिए। इवन इमाद वसीम को भी कह रहे हैं आप 13-14 मैच खेले, 3 मैचों में आखिरी में परफॉर्मेंस, उससे पहले क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है उसको तो आना चाहिए। अब आज जनाब उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ के जी उन्होंने अपील की, हमने उनका मुआहिदा भी खोल दिया, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इनको मिलेगा। कहीं एक तो डिसीजन ले लो। जब आपको यार भाई इसको फिर मैं वो वर्ड कहना नहीं चाह रहा, खुदा के वास्ते थूक के मत चाटो। मतलब एक आदमी रिटायरमेंट लेके वापस जा रहा है, पर सलमान बट का क्या कसूर है, उसको तो खिला ही नहीं रहे। उधर अहमद शहजाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मेरी यार डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी है, उसने भी सुन लिया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो अहमद शहजाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मुझे भी खिलाओ। उमर अकमल का क्या कसूर है? भाई जो गया वो गया। अब मोहम्मद आमिर अपने आप से खुद पूछे कि वो कितनी क्रिकेट खेलेगा। वो सोशल मीडिया ने पंप गुब्बारे के अंदर हवा भरी, चलो भाई मैं भी रिटायरमेंट वापस लेता हूं। अबे भाई खेलना पड़ता है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, और इस PSL और इन तमाम का प्रेशर कहीं कम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये PSL वाले आपने देखे ना, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इधर उधर जब आपने साइम अयूब को खिलाया, नहीं डिलीवर कर सके, इसलिए यही कहा गया कि अभी इनको साइड मैचेस में तब ज्यादा से ज्यादा खिलाएं, ताकि इनका एक प्रेशर हो, टीम के साथ इनको ट्रेवल कराएं। सिर्फ ट्रेवल इन्हें कराते रहे, हल्के फुल्के मैच भी खिलाएं। लेकिन पाकिस्तान के सीनियर क्या करते हैं, जब उनको बिठाने की बात करो वो किसी जूनियर के लिए खोलते नहीं। दूसरे लोग जब टीम में पहुंच चुके थे पूरी साइड चेंज कर देते। नहीं तो इनको इतनी, जिसे कहना चाहिए वो है कि यार हमारी जगह ना चले जाए। आपको हो कि यार नहीं हमारी बॉलिंग सब तगड़ी है, एक फास्ट बॉलर आपने तैयार नहीं किया, जिसके बाद आज सब कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जैसा पाकिस्तान में कोई नहीं। शहीन से भी अच्छा है, बाकी से भी अच्छा है, ठीक है। नसीम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मगर शहीन और बाकी सबसे कह रहे हैं कि जी डेथ ओवर भी ये अच्छे करते हैं, नया बॉल भी अच्छा करते हैं। इसका मतलब है इन 4 वर्षों में आपने एक भी क्रिकेटर, एक भी फास्ट बॉलर तैयार नहीं किया। और इमाद वसीम जिनको जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और आपके पास कोई ऐसा स्पिन ऑलराउंडर नहीं मिला जो आपको इमाद वसीम की भी याद आई और आपको लगा कि यार ये भी हमारी जरूरत है, तो फिर ऐसे में लोग कहेंगे ना कि ठीक है मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, तो फिर आप शाहिद अफरीदी को भी वापस बुला लें। इसमें क्या है, वो भी स्मार्ट लग रहे हैं और बिल्कुल फिट लग रहे हैं। अगेन ये व्लॉग आमिर या इमाद के खिलाफ नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले उन पुराने कोचेस के खिलाफ जरूर है जो अकेडमी में बैठे हैं, या उन सोचों जो काफी वर्षों से क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, मगर उन्होंने दिया क्या। इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे, टीवी पे बैठ के चीखते रहते हैं हमारे साथ जाती हो। भाई किस चीज की जाती? तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं की, तुम्हें फारिग किया गया टीम से,
है। और जब तुम लोग को सिलेक्ट नहीं किया जाता तुम लोग भागते हो लीगों के चक्कर में, और जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा पैसा ये हो जाएगा, हमारा पैसा वो हो जाएगा। और ये जब रिटायरमेंट, अब इन लोगों ने जब रिटायरमेंट वापस दी है, ठीक है, पीछे पड़े हुए इनके रिटायरमेंट जो वापस दी है, आपने देखी इन दोनों की ट्वीट्स, ओ जी हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, ओ जी हमने फैमिलियों से बात की है, ओ जी हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान पहले है। तो जब तुम दोनों ने रिटायरमेंट दी थी तो उस टाइम पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा था, उस टाइम पाकिस्तान टीम नजर नहीं आ रही थी, नई टीम नजर आ रही थी पाकिस्तान टीम के, जी हम पाकिस्तान के लिए पहले छोड़ो रिटायरमेंट, वेट कर लेते हैं, है जब हमारी सिलेक्शन होगी हम आ जाएंगे टीम में वापस। उस टाइम क्यों रिटायरमेंट दी? उस टाइम रिटायरमेंट इस वजह से दी क्योंकि लीग में नोट नजर आ रहे थे, इस वजह से रिटायरमेंट दी कि भाई छोड़ो, अब हमें किसी ने खिलाना खुलाना है नहीं है, तो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट दे दो, है। अब इनको ज्यादा पाकिस्तान टीम की फिक्र हो, जी हमें बड़ी फिक्र है जी पाकिस्तान टीम की। तो ये चीजें इस वजह से होती हैं क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में सिस्टम जीरो है, पर्ची नहीं आनी चाहिए, क्या पर्चियां तो आ रही हैं, क्या बातें करने का मकसद है, पर्चियां तो आ रही हैं, कौन सी पर्चियां रुक गई? किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर जब कोई भी इंसान रिजाइन देता है या रिटायरमेंट जो भी वर्ड यूज कर लो, वो कंपनी जिस कंपनी में करप्शन, जिस कंपनी में मैरिड हो, वो कंपनी कभी भी, वो इदारा कभी भी उसको वापस नहीं लेके आता है। ठीक है, आपने वो रास्ता ही इख्तियार नहीं किया। आप उस पे, जो नया चेयरमैन आता है वो कहता है मैं ये 3 साल में 4 साल में ये कर दूंगा, दूसरा आता है वो कहता है मैं ये कर दूंगा, करता कोई नहीं है, अपना वक्त गुजारते हैं, अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं और चले जाते हैं। मोहसिन नकवी भी अब यही कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में फैसले करूंगा, मैं लंबे डिसीजंस लूंगा, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा आपको। लेट्स सी क्या करते हैं मोहसिन नकवी साहब। लेकिन बात यह है कि हमें एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। भारत ने एक सिस्टम डेवलप किया जिस सिस्टम में फिर आपको कैप्टन भी मिल रहे हैं। आज हमने कल रात हमने वो जो मैच में देखा जो शुभमन गिल ने कप्तानी की, मतलब उनके पास एक से बढ़कर एक कप्तान है, उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, रिप्लेसमेंट है, एक बॉलर की 4 रिप्लेसमेंट। हालांकि वो बॉलिंग के बारे में रिच टीम नहीं समझी जाती थी, स्ट्रगल करते थे बॉलिंग के मामले में, लेकिन उन्होंने उसका भी इतिहास बदल दिया, हिस्ट्री को चेंज कर दिया। अब उनके पास बॉलर्स की लाइन लगी हुई है, एक एक बॉलर आता है जनाब और आके वो एक एक ओवर में मैच बचा के चला जाता है। उनके पास टैलेंट है, उनके पास बल्लेबाजी में टैलेंट है, उनके पास ऑलराउंडर्स में टैलेंट है। वो सोच रहे हैं कि हम जो अब सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बड़े बड़े नाम है, हालांकि वो ब्रांड है, हमारा तो कोई ब्रांड उस मुकाबले का नहीं है जिस जगह पे विराट कोहली और रोहित शर्मा है। वो सोच रहे हैं इनको भी हम फारिग करें और इनकी जगह अब इनका वक्त खत्म हो गया, हम यंगस्टर्स को लेके हम जो है वो उल्टा चाल चल रहे हैं। हम यंगस्टर्स को लाने की बात तो करते ही करते, साथ में हमने जनाब जो रिटायर्ड थे उनसे हमने रिटायरमेंट वापस ले ली और ला के अब हम अपने जो फौजी हैं हमारे वो लड़ नहीं पा रहे और हम रिटायर्ड फौजियों को कह रहे हैं कि आओ भी मैदान जंग में आके उतर जाओ और आके तुम हमारे लिए जंग लड़ो। ये पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट का ये वक्ती फायदा है। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। दोनों का सेम स्टेटस था, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज हुए थे, दोनों चाह रहे थे कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाएं। दोनों को एक ही तराजू के अंदर हमें तोलना चाहिए। ये नहीं है कि जी इमाद की जरूरत थी और आमिर की जरूरत नहीं है। भाई दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो पाकिस्तानी टीम के अंदर अपनी जगह को बरकरार रख पाएंगे। और दोनों के ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नाराजगियां थी, किसी की लीग्स के एनओसी लेके किसी की नाराजगी थी, किसी की नाराजगी ये थी कि उसको जो है ना वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाई जाए, उसको रेड बॉल क्रिकेट ना खिलाई जाए। तो और दूसरी चीज ये है जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि हमने अपना पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर बैकअप ही तैयार नहीं किया है। कभी नजम सेठी यहां पर आ जाते हैं, कभी ज़का अशरफ आ जाते हैं, कभी एहसान मानी साहब जिसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों पाकिस्तान में जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनको वापस लाने की प्लानिंग चल रही है और पीसीबी ने जो ये कोशिश की है कि भाई जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं जैसे कि मोहम्मद आमिर है उसको बुलाने की बात चल रही है। और पाकिस्तानियों को भाई ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जो अभी फ़िलहाल के जो पाकिस्तान का जो टैलेंट है अभी जो खेल रहा है उसके बस की है नहीं कोई मैच जीतना और कुछ ऐसा करना कि भाई पूरी दुनिया हिल जाए। तो भाई पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मोहम्मद आमिर को वापस बुला लिया जाए जो कि रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं। और अब सोशल मीडिया पर भाई मज़े ले रहे हैं, पाकिस्तानी मज़े ले रहे हैं कि भाई वसीम अकरम को भी बुलाओ भाई और शाहिद अफरीदी को भी वापस बुलाओ, वकार यूनिस को वापस बुलाओ क्योंकि वो भी रिटायर्ड खिलाड़ी हैं और अभी फिट हैं, बैठे हैं। तो भाई पाकिस्तानियों के पास टैलेंट की कमी होती जा रही है और उसका रीज़न ये भी है कि भाई पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ है उसमें और भाई न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हुई है उसमें, तो भाई पाकिस्तानियों को अब समझ में ये आ रहा है कि हमारे पुराने खिलाड़ी अच्छे थे इनसे, तो उनको ही वापस बुला लिया जाए। ऐसे भाई मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन अब पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि उनको रिटायर्ड खिलाड़ी ही बुलाने चाहिए क्योंकि अभी कितनी बार तो कैप्टन बदलते हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम ऐसे करते रहते हैं, फिर बॉलर इनके पास नहीं है,
मतलब वो जो क्रिकेट थी इनकी पहले वो ऐसी बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट थी और अभी पता नहीं उनकी क्रिकेट चल नहीं रही है। वैसे PSL IPL से बेटर है और पाकिस्तान के जो बाबर आजम है विराट कोहली से भी बड़े किंग है, ऐसा वो सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन उनके पास अभी रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, उनका ही ऑप्शन बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों देखते हैं कितने रिटायर्ड खिलाड़ी वापस आते हैं टीम के अंदर और क्या कुछ वो परफॉर्म करते हैं, और बाकी जो यंग टैलेंट है वो कहाँ जाता है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।